सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ दिस इज़ कंवल जी तो अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं मीन और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलीमेंट। मीन और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलीमेंट। एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलीमेंट। हुण ये एवरेज तो मीन लाइफ है कि एवरेज तो मीन लाइफ है कि देखो एवरेज लाइफ की आ आप इस तो पहला जो टॉपिक किया आप हाफ लाइफ के बारे पढ़िया कि वॉट इज़ अ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलीमेंट। हुण मीन तो एवरेज लाइफ की आ क्योंकि कोई भी एलीमेंट जो टुटदा वा जां उहदे च डिके हुंदा वा वो एक ही समय ते नहीं सारा हो जाता। हो सकता वा पहला डिके होया होवे मतलब कि 50 ईयर दे विच एक बार, फिर आफ्टर हो सकता 70 ईयर दे विच एक बार होया होवे, फिर हो सकता वा 100 साल बाद एक बार होया होवे, जां हो सकता 100 साल तो बाद सीधा ही जाके 200 आफ्टर 200 ईयर जोड़ा होया होवे, जां इस तो भी ज़्यादा जाके हो सकता 1000 ईयर बाद जोड़ा वा नैक्सट डिके जोड़ा होया होवे। ये जिहड़ी अलग अलग वैल्यूज़ आ ना डिके दी, इन्हां सारियां तो आपां की कढदे आ एक एवरेज वैल्यू कढदे आ उहदी डिके दी एवरेज वैल्यू की आ, एवरेज लाइफ की आ रेडियो एक्टिव एलीमेंट दी। ये सारे जिहड़ी लाइफ टाइम उहदा पहला हाफ फस्ट टाइम हाफ है, फिर सैकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम अप टू एंड टाइम जिहड़ा होया उन्हां सारियां दा आपां की कढदे एक हाफ कढ उहदा जिहड़ा वा एवरेज कढ लैंदे कि उहदी एवरेज लाइफ की आ। उहदे वास्ते की करदे आ सब तो पहला कहंदा एवरेज लाइफ नूं कैलकुलेट करन वास्ते इहदी एक डेफिनेशन सानूं दिंदा की दिंदा वा कहंदा एवरेज लाइफ जिहड़ी एलीमेंट दी आ उहनूं आपां की लिख सकदे आ इहनूं कैलकुलेट करन वास्ते सानूं की पता होना चाहिदा वा कहंदा सानूं पता होना चाहिदा वा टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एलिमेंट all the atoms of element, all the atoms of element total lifetime की आ तो ये जो total lifetime है ना सारे elements का atoms दा all the atoms of the element का इनू आप डिवाइड कर लेने इनू आप कहते ना कहता डिवाइड कर देने total number of atoms present initially, total number of atoms present initially ये जी एवरेज लाइफ इनू डिनोट करते हैं टॉ दे नाल, इनू कर देना डिनोट कर दें टॉ दे नाल। हुण कहंदा वा टोटल लाइफ ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलीमेंट ये आप किस तरीके नाल कर लेने कहने पाओ कि टोटल जिहड़ी एज आ ना टोटल जिहड़ा टाइम आ किन्ने एलीमेंट्स का डी एन एलीमेंट क्योंकि हर बारी जिहड़े डिके होणगे वो किन्ने हुंदे आ डी एन, फिर दूजी बारी डी एन टोटल जिहड़े हैगे वो किन्ने एन नॉट सीगे इनीशियल एन नॉट दे विचों टोटल जिहड़े इनीशियल एलीमेंट आप इत्थे ले लेने टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिहड़े प्रेजेंट आ इनीशियली जां इनीशियल स्टेट ते वो किन्ने आ एन नॉट आ। हुण एन नॉट दे विचों हर बारी जिहड़ा डिके हुंदा किन्ना हो जांदा मतलब डी एन जिहड़ा डिके हो गया एक बारी किन्ने बाकी बच जाते हैं एन बाकी बच जाते हैं, फिर नैक्सट टाइम की होगा फिर डी एन ये डिके होया फिर किन्ने बच गए एन बाकी बच गए। इदा वार वार जो डिके हो जाता तो हर बारी किन्ना डिके होंदा वा डी एन जिहड़ा हो गया डिके हो रहा। यदा मतलब टोटल एज ऑफ डी एन एटम्स ये जिहड़े डिके हो रहे हैं ना इन्हूं आपां लिख लैंदे हां टोटल एज ऑफ एंड टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम केड़े एटम जिहड़े डी एन एटम टोटल एज ऑफ डी एन एटम्स इज इक्वल टू किन्नी हर बारी उन्होंने कितना टाइम लगता टी टाइम लगता टी टाइम इनटू अ डी एन मीनस नंबर ऑफ एटम जिहड़े डिके होंदे हर बारी उन्होंने आप वो टाइम पीरियड नाल की कर लेने मल्टीप्लाई कर देने तो साडे कोल जिहड़ी टोटल लाइफ टाइम आउंदा फिर ऑल द एलीमेंट जिहड़ा टोटल लाइफ टाइम आउंदा वा टोटल लाइफ टाइम of all the atom ऑफ एलीमेंट दे जांदा ते कित्थों लैके कित्थों तक टुटे जो उन्होंने इनीशियल स्टेट ही
किन्नी ही इनीशियल एन नॉट तो कित्थे चल गए जो टुट के लास्ट खत्म हो जाएंगे इनीशियल के उत्ते तो एन नॉट साढ़े को सीगे तो जो टुट जाएंगे तो इतने वैल्यू क्या आ जाऊगी डैट विल बी अ 0 और इट्स पी डी एन सो दीज आर टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलीमेंट एन टी जोड़ा उन्होंने टाइम टेकन हर बार जो हाफ लाइफ से मिलता डी एन जोड़ा वो की है उन्होंने जिन्ने वो हर बार डिके होंगे ठीक है दैन ये जी वैल्यू आई साड़ी इन उपर लिख के तो इतने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रैजेंट की इनीशियली एन नॉट सानू ये की कर दें डिवाइड सो वी कैन राइट हेयर इंटीग्रेशन एन नॉट टू 0 डी एन डिवाइडेड बाय एन नॉट ठीक है ये साढ़े को आ गया हुण आपां इत्थे लिख लैने वी नो डैट पिछे आप रेडियो एक्टिविटी के लिखा सीगा की सीगा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के की कहता सानू लिखांगे वी नो डैट रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ जड़ा वा वो सानू की कहता वा माइनस डी एन ओवर डी टी और डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन और यू कैन राइट दिस dn is equal to lambda n dt. So you mark this question 1 and put a value of dn here. So we get put value of dn in question 1 we get ਹੁਣ ਇੱਥੇ फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ वैल्यू पुट करोगे then we get torque is equal to टॉक इज इक्वल टू एन नॉट ये लिमिट जी टी एज इट इज़ आ गया ये वैल्यू की है डी एन दी दिस सो यू हैव टू मार्क माइनस साइन विद दिस सो लैम्डा माइनस बार काट लो एन डी टी ओवर एन नॉट सो वी नो द वैल्यू we know n is equal to n naught e raised to the power minus lambda t already calculated. So you have to put value of n in this equation. इत्थे आ n की जगह तो तुसीं वो वैल्यू पुट कर लो. Therefore torque is equal to integration 0 n naught to 0. It will be t minus lambda n naught e raised to the power minus lambda t और dt और डिवाइडेड बाय n naught. सो n naught ਨੂੰ n naught ਨਾਲ कैंसल कर दो तो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं टॉप इज इक्वल टू n naught 0 माइनस टी डॉट लैम्डा ई रेज पावर माइनस लैम्डा टी डी टी और लैम्डा इज अ कॉन्सटेंट इनू बाहर कढ़ के लिख लो ये आ जाऊगा माइनस लैम्डा आप बाहर लिखता इत्थे आ गया टी दिस. सो इत्थे आप इस क्वेश्चन तो बाद की करते हैं कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैज़ बीन चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम. ये जिहड़ियां इंटीग्रेशन दी लिमिट्स आ ना आप लिखियां एन नॉट टू एन ये आप न्यूक्लियाई के नंबर के अकॉर्डिंग लिया कि इत्थे इनीशियल तो इन्ने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ही तो फाइनल के उत्ते जिहड़े 0 बचे डिसइंटीग्रेशन हो गई उन्होंने तो सारे जोड़े 0 बच गए भी किसी तरह का हुण कोई डिके इन्होंने नहीं होना क्योंकि खत्म हो गया पूरी तरीके इन द टर्म्स ऑफ ये जड़ियाँ आप न्यूक्लियाई लिखिया इनू आप काहदे चेंज कर दें इन टर्म्स ऑफ टाइम के आप चेंज कर दें. यू कैन राइट हेयर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैज़ बीन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैज़ बीन changed in the terms of time that is इनू फिर की लिख सकते हैं वेखो जो एन नॉट सीगा जो एन की वैल्यू इज इक्वल टू एन नॉट सीगा इनीशियल स्टेट के उत्ते उदों टाइम की वैल्यू की सीगी टाइम इज इक्वल टू 0 और जो एन इज इक्वल टू 0 हो गया बिल्कुल पूरी तरीके ना खत्म हो गया उदों टाइम की वैल्यू की आ जाएगी टाइम इज इक्वल टू इनफिनिटी. सो
वी कैन राइट ये जी इक्वेशन आई साढ़े को टॉर्क इज इक्वल टू लिख लाँगे नैगेटिव साइन भी वह हट जूगा ये साढ़े को आ जाऊगा लैमडा इत्थे एन नॉट की जगह पर की लिख देंगे जीरो एन नॉट की जगह पर की लिख देंगे जीरो तो जीरो की जगह पर की लिख देंगे इनफिनिटी क्योंकि टाइम पीरियड के आप लिमिट में चेंज कर लिया टी डॉट ई रेज दी पावर माइनस लैमडा टी डी टी इनू इक्वेशन सैकेंड मान लाँगे और ये तो बाद इनू की कर लेना आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इत्थे लिख देने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुण इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हुण इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो करांगे टॉर्क इज इक्वल टू लैमडा 0 टू इनफिनिटी टी डॉट ई रेज दी पावर माइनस लैमडा टी डी टी यदि आप इतने इंटीग्रेशन स्टार्ट करने विद रिस्पैक्ट टू टाइम हुण इत्थे साढ़े को की है दो कोफिशिएंट दो फंक्शन आ किहड़ा किहड़ा आ टी जिहड़ा ये किहड़ा फंक्शन आ फर्स्ट फंक्शन इनू आपां मान लेने जिहड़ा ई है इनू की मान लेने सैकेंड फंक्शन मान लेने ठीक है तो की फॉर्मूला हुंदा वा जो आप इदा इंटीग्रेशन करते फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सैकेंड फंक्शन डी एक्स ये साढ़े को जोड़ा है फॉर्मूला ये अकॉर्डिंग आप की करना इनू सॉल्व आउट करना ये सारिया वैल्यू इतने पुट कर देने लैमडा साढ़े को की कॉन्सटेंट आ लैमडा कॉन्सटेंट आ गया बाहर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेने इतने फर्स्ट फंक्शन की साढ़ा टी टी इंटू इंटीग्रेशन लिमिट हैगी है 0 टू इनफिनिटी आप पुट करती सैकेंड फंक्शन की है साढ़े को ई रेज दी पावर माइनस लैमडा टी नाल की आ जाऊगा डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी टी इत्थे आ गया एक्स की जगह टी लिख देना फर्स्ट फंक्शन की है साढ़े को टी लिखता इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी इत्थे भी 0 टू इनफिनिटी लिख लेना 0 टू इनफिनिटी सैकेंड फंक्शन की है साढ़े को ई रेज दी पावर माइनस लैमडा टी नाल की आ जाऊगा डी टी हुण इनू सॉल्व करते हैं इत्थे एज इट इज़ आ गया दैन टी सीगा टी दा एज इट इज़ आ गया यदि इंटीग्रेशन की ये साढ़े को आ गया ई रेज दी पावर माइनस लैमडा टी ओवर माइनस लैमडा वैल्यू आ गई 0 टू इनफिनिटी माइनस इहदा हुण डी ओवर डी टी मतलब इहदा डिफरेंशिएट जिहड़ा कीता टी यदि आप लिखांगे तो ये साढ़े को आ जाऊगी वैल्यू 1 ये साढ़े को की वैल्यू आ जाऊगी 1 किवें 1 आई क्योंकि टी रेज की पावर जी होगी कर देंगे 0 हो जानी है इत्थे टी आ उपर जाके -1 बन गया टी दे विचों 1 -1 0 टी की वैल्यू जी 0 बन जानी है तो जिहदी पावर 0 वो वैल्यू 1 आएगी आ गया नैक्सट ये नाल ही साढ़े को इत्थे की आना इनू आप सॉल्व करते हैं ये साढ़े को आ जाऊगा ई रेज दी पावर माइनस लैमडा टी ओवर माइनस लैमडा नाल की आ जाऊगा डी टी इंटीग्रेशन इनू आप इंटीग्रेशन ले इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी ये साढ़े को ये आ गया हुण इत्थे लैमडा सॉल्व कर लेने आ टी आ सारे दा इत्थे देखो ये वैल्यू क्या आऊगी एक बारी 0 एक बारी टी पुट की आ टी ये लिख लो कट्ठा लिख लो टी कट्ठा ही लिख लो टी कोई गल नहीं इंटीग्रेशन हुण इत्थे जो ये तुम वैल्यू लिखोगे तो की आऊगी एक बारी 0 पुट करोगे एक बारी जड़ा वा इनफिनिटी पुट करोगे तो यदा सारे सॉल्व किया टी की वैल्यू 0 0 सारे ना मल्टीप्लाई हो गया वैल्यू क्या आ जाऊगी 0 हुण इत्थे माइनस आ माइनस लैमडा ये भी बाहर कढ़ लेने कॉमन ही आ जाऊगा +1 ओवर लैमडा इत्थे इंटीग्रेशन की रह गई 0 टू इनफिनिटी ई रेज दी पावर माइनस लैमडा टी नाल की आ गया डी टी हुण इत्थे आ लैमडा इन्ना मल्टीप्लाई होया 0 बन जाना इन्ना मल्टीप्लाई होया लैमडा ओवर लैमडा लैमडा ना लैमडा कैंसल हो जाऊगा 1 आ जाऊगा साढ़े को सिर्फ इतने इक्वेशन बड़ी 0 टू इनफिनिटी ई रेज दी पावर माइनस लैमडा टी डी टी क्लीयर हुण यदि इंटीग्रेशन करोगे तो साढ़े को आ जाऊगा इस टर्म की इंटीग्रेशन करोगे तो साढ़े को आ जाऊगा ई रेज दी पावर
e raised the power माइनस लैमडा t ओवर माइनस लैमडा 0 to इनफिनिटी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਜਦੋਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕਹੂਗਾ -1 ਓਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ, ਮਾइनस ਤੇ माइनस प्लस से आ जाऊगा 1 ओवर लैमडा। टॉर्क की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू -1 ओवर लैमडा। दिस इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलीमेंट। और ये जी फिर 1 लैमडा की वैल्यू आप की वी नो लैमडा इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी, पिछे आप हाफ लाइफ के कैलकुलेट किया, ये वैल्यू इतने पुट करोगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू आ जाऊगा टी ओवर 0.693 और इन सॉल्व करोगे तो आ जाऊगा 0.4, आ जाऊगा 0.144 टी, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू 1.44 टी आ जाएगा। ये साढ़े को आ जाती है।